क्वेश्चन की थ्योरी में पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। मान लेते हैं कि सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकती है, वो एक अलग हेडिंग बनेगी जिसका कंसर्न इस क्वेश्चन से नहीं है। इस क्वेश्चन में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो ई वेक्टर के बराबर है। और इसी फील्ड में आप एक चार्ज जो कि पहले तो ए पॉइंट पे है, आप उसे ले गए हो पॉइंट बी तक, तो आपको वर्क करना पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। जैसे कि फील्ड के अलोंग आप ले जाओ तो आपको वर्क थोड़े ना करना पड़ेगा, वो अपने आप ही चला जाएगा। आप अगेंस्ट द फील्ड ले जाओ तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हम बोलेंगे यही कि आपको फील्ड में चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज को मूव कराने में वर्क करना पड़ेगा, प्लस माइनस जो बाद में आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली करना पड़ा है, ये चीज़ें अपने आप हो गई हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, राइट। ये फोर्स आपका ए पॉइंट पे बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यही फोर्स हर जगह लगता ही रहा है। यही फोर्स चार्ज इस लाइन पे कहीं भी एज्यूम करिए इस डायरेक्शन में इतना ही लगता रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ इतना हुआ है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए एस वेक्टर हो गया और फोर्स सपोज करिए क्यू ई वेक्टर हो गया। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू अगर पुट कर दें यहाँ पे तो फोर्स आ जाएगा क्यू ई एंड एस ये आ जाएगा R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन देन ये इनिशियल पोजीशन। सपोज कर लेते हैं अगर यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है तो O से A को जब मिलाओगे तो ये R1 आएगा, O से B को मिलाओगे तो ये R2 आएगा, R2 माइनस R1 यहाँ किया जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा है और यही लगाना है, आंसर आ जाएगा। थ्योरी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन रीड करिए। चार्ज है इतना और इसे मूव कराया है P से S तक, इनके कोऑर्डिनेट के बने। फील्ड इतना है, बताना है वर्क डन बाय द फील्ड कितना होगा। वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। तो Q यहाँ पे जो दिया है मैं रख रहा हूँ 2 × 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लीजिएगा। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन आई कैप। तो 30 आई कैप फील्ड हो गया। देन डॉट आगे R2 माइनस R1। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड S, ये P है ये S है और P से S ये फाइनल है ये इनिशियल है, दिस माइनस दैट। तो 0 0 0 को कैसे लिखा जाएगा? 0 आई कैप देन 0 जे कैप देन 0 के कैप। ये R2 की वैल्यू हो गई। देन R1 की वैल्यू, ये R1 की कोरेस्पॉन्डिंग है 1 आई कैप फिर 2 जे कैप फिर 0 के कैप। ये आपका 30 और 2 मल्टीप्लाई होकर 60 × 10⁻⁻² आ जाएगा। इसके बाद में आई कैप आएगा और डॉट में जो आएगा ये 0 आई कैप और ये माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। आगे मत लिखो कुछ, क्यों? आगे जो जे कैप और के कैप जो भी आएगा उसका जब आई से डॉट होगा वो तो 0 ही हो जाना ना, तो लिखने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर अब हम आई डॉट आई करेंगे, एक माइनस भी है, भूलेंगे नहीं आप उसे। तो ये 1 हो जाएगा लेकिन माइनस में। यहाँ पर यही आंसर है लेकिन ये जूल में है और हम चाहते हैं मिली जूल में। ऑप्शन देख के पता चला मुझे। तो ये आपने इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस में 600 मिली जूल। चेक कर लीजिए आप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।